बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक ऐसे लाडले को हुकूमत का लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है जिसे अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। तमाम सर्वे, तमाम इंफॉर्मेशन मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, लेकिन ख्वाहिश है कि इन्हें ही वजीर आजम बनाना है। ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान में दुनिया भर में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जहां इलेक्शन वो दफा 144 लगा दी हो, जो 144 है कि चार बंदों से ज्यादा ना हो, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, सरकारी सरप्रस्ती में बड़े बड़े जलसे करते हैं, जलसियों की शुक्र में गली मोहल्लों में, लेकिन पीटीआई के लोग चार खड़े हों तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो इश्तिहार लगाएं, वो पैम्फलेट लगाएं, वो बैनर लगाएं, वो उतार दिया जाता है। लेकिन हैरत है कि निगरान हुकूमत इतना जुल्म सितम जो कर रही है, आखिर कभी तो इसको जवाब देना होगा। जो ना इंसाफी कर रही है, जो सियासतदानों की इंसानी हकूक की पामाली कर रही है, झूठे मुकदमात के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, इंतकामी कार्रवाइयों के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। पाकिस्तान में नाज़रीन, जिस तरह के अब इंतखाबात होने जा रहे हैं, उन्होंने 1985 में जो गैर जमाती इलेक्शन हुए थे जिसमें इंसान जानवरों की तरह बिखरे, बकड़ मंडी की तरह बिके, गैर जमाती इंतखाबात की याद ताजा कर दी है। अब अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर भी तमाम सर्वे और तमाम राय है कि आजाद उम्मीदवार जीतेंगे, यानी कि तरीके इंसाफ के। अब इन्हें यह भी प्रॉब्लम है कि तरीके इंसाफ के उम्मीदवार को तरीके इंसाफ का ना कहो। कहते हैं सूरज को सूरज ना कहो, चांद को चांद ना कहो और धोखा खाए जाओ। लेकिन नादरीन, जो मंडी लगेगी, खास ट्रेडिंग होगी, खरीदो फरोख्त होगी, वो आपके पैसों से होगी। मान लिया पीपल्स पार्टी ज्यादा बोली लगा लेती है, नून लीग लगा लेती है, कामयाब तो हो रहे हैं तरीके इंसाफ के जिन्हें आप आजाद अब कह रहे हैं। तो वो पैसे जब हराम के कमा के एक एक बंदा 10-10 करोड़ का खरीदेगा तो आपका आप पर महंगाई बम गिरेगा, आपके बच्चे मकरूज होंगे, हमारे बच्चे मकरूज होंगे। लेकिन जिस मुल्क में इंसाफ नायाब ना हो, वहां जालम दन दनाते फिर रहे हैं। तो ये कहते हैं कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। ये भी खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। पीटीआई के उम्मीदवारों को एक अदालती फैसले की बुनियाद पर आजाद उम्मीदवार में तब्दील करने की ताकत से कोशिश की जा रही है, जबकि उनके फॉर्म पे पीटीआई ये है। लेकिन नाज़रीन, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पहले 1985 में सबके लिए जुमाती इलेक्शन थे। पहले इमरान खान पर कातलाना हमला कराया, उसकी हुकूमत ली, उसने सैकड़ों बड़े बड़े जलसे, रिकॉर्ड तोड़, लाखों लोगों को किए, लॉन्ग मार्च किए। लेकिन ये फिर भी इमरान खान और अवाम में फासला ना कर सके, अवाम में नून लीग नजदी ना पड़ सकी। कातलाना हमला कराया, उसको गिरफ्तार कर दिया, दावा किया 2-3 दिन ही रहेगा, लेकिन वो सीसा पलाई दीवार बन गया। अमले के जरिए उनसे बदतमीजी कराती रही, लेकिन वो आईनी और कानूनी जदोजहद जारी रखी। और अब इस हद पे आ गया है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। जबर का मौसम कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे तब बदलेगा, जब तुम बदलोगे तब बदलेगा। नाज़रीन, अब जो आजाद उम्मीदवार कामयाब होंगे उनके लिए इंतखाबात के बाद जमीरों की मंडी लगेगी। जिसके पास नजायज पैसा होगा, अरबों रुपए में खरीदो फरोख्त लगेगी। खुद सेनेटर और आला सियासतदान कह चुके हैं 70-70 करोड़ में एक सेनेटर बन रहा है। तो जो आपके पैसों की बोली पर एमपीए एमएनए खरीद के हुकूमत बनाएंगे तो बिजली बंद भी आप पर गिरेगा, आपके बच्चों को साफ पानी भी नहीं मिलेगा, तालीम भी नहीं मिलेगी, सेहत भी नहीं मिलेगी। इंसाफ तो वैसे ही चंद ब्यूरोक्रेट बेस्ड जमीरों ने नायाब कर दिया है। बिलावल भुट्टो कितने दिन से पुरुमीद हैं कि वो आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, जबकि लाडले को पैगाम दे दिया गया है हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी अवाम आपको वोट देने पर तैयार नहीं। और लाडला स्ट्रेस में थोड़ा सा बीमार भी हो गया, फिर डॉक्टर ने चेकअप कहा नहीं स्ट्रेस है। अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, हम सबके लिए दुआ गो हैं। बीमार हो गए पर हुकूमत दी हबस ना गई, कहते हैं रस्सी जल गई बल ना गया। खैर,
दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ने भी दावा किया है कि वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। वो इस्तेकाम पार्टी से लड़ रहे हैं और उनसे उनका टोटल उम्मीदवार ही 15 नहीं है, तो वो हुकूमत बनाने चले हैं। पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। और भाई 266 टोटल एमएनए है, तो आपके साथ 15 बंदे नहीं है। लेकिन शायद आजकल झूठ का इतना कारोबार हो रहा है कि सच बोलने वाले अपनी इज्जत बचाने पर मजबूर हो गए हैं। और नवाज इमरान खान ने इन सबको नंगा कर दिया। पहले बच्चा कहता था बादशाह नंगा है, अब बुजुर्ग भी कहते हैं बादशाह नंगा है, नंगा है, निजाम नंगा हो गया, सब एक्सपोज हो गए। कहा जा रहा है कि 10 वोटों पर परवेज लाई और मंजूर भुट्टो अगर वजीर आला बन सकते हैं तो अलीम खां क्यों नहीं बन सकते। अंदाजा करें कि आपके वोटों की बोली कौन लगा रहा है। नवाज शरीफ जो चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे थे, इन्हें भी दचका लगा है और शेरवानी पहनने का ख्वाब टूट चुका है। और दर्जी ने कह दिया है मियाँ सब टेंशन में कमजोर हो गए, ये शेरवानी पूरी नहीं। अब देखें वजारत उज़्मा का उकाब किसको दिया जाता है। अवाम ने तो तरीके इंसाफ के हक में बज़ाहिर तमाम सर्वे में ब्लूमबर्ग हो, इंटरनेशनल मीडिया हो या लोकल मीडिया दे दिया है। लेकिन अब नवाज शरीफ की एक वजारत उज़्मा बनने में सबसे बड़ी रुकावट अवाम है। अब अवाम के वोटों को किस तरह चेंज किया जाता है, ये वक्त आएगा। अगर जो जो हुई तब्दीली उसी हालात से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, अगरचे पीटीआई अपने उम्मीदवारों से हलफ ले रही है कि वो जीत कर इमरान खान और पार्टी के वफादार रहेंगे और पार्लियामेंट में पीटीआई के रहनुमा ग्रुप में शामिल होंगे जो कानूनी और आईनी तौर पर पाबंद है। लेकिन जब फैसले केस नहीं चेहरे देख के किए जाए तो फिर जुल्म का कारोबार खासा चलता है और आज का जालिम खासे ताकतवर है। लेकिन नाज़रीन, कानूनी तौर पर तो पीटीआई वालों ने फॉर्म में पीटीआई लिखा है, वो अलग नहीं जा सकते। लेकिन इन्हें पूछेगा कौन जब चोर ही चौकीदार बन जाए, तो फिर घरों की हिफाजत क्या होती है। लेकिन बहुत से मकामात पर पीटीआई की तंजीम में से एक ही टिकटों के दावेदार भी मुख्तलिफ आ चुके हैं। इसमें मैं समझता हूं पीटीआई से भी कुछ गलतियां हुई हैं, क्योंकि इमरान खान खुद जेल में है, उन्हें मुशावरत करने नहीं की गई। गौहर अली नए आए हैं, इमरान खान से मुखलस हैं, लेकिन सियासत के दाव पेच नहीं समझते। इस वजह से नून लीग और दीगर लोग भी, अगर तरीके इंसाफ के एक बल्ले को एक निशान मिला है रॉकेट, तो वो कुछ जाली बंदों को, आजाद उम्मीदवार को पकड़ के उसके साथ इमरान खान की तस्वीरें लगा के ऐसे होचे अंदर कर रहे हैं। और पूरी इंतजामिया की है कि इमरान खान के उम्मीदवार जहां भी हैं उनके पफड़ और बैनर उतारे। ये तो आपके मुल्क में चल रहा है। 2-2, 3-3 दावेदार भी आ रहे हैं और वो भी इमरान खान की तस्वीर लगाकर वकोट का तकाजा कर रहे हैं। जबकि इस सिलसिले में इमरान खान से मेरे ख्याल में एक नहीं, ये तो उनका हक है तरीके इंसाफ से, उन्होंने 9 मई के मुल्जमान को दे दी। 9 मई के बंदे अपने घर में आ नहीं सकते, कुछ पहले ही अदारों के साथ सेट हैं, उन्हीं के लिए इमरान खान के साथ जुड़े हुए थे और वो आ नहीं सकते। आते हैं तो पुलिस पकड़ लेती है अगर स्ट्रेटेजी से बेहतर होगी। लेकिन नून लीग पीटीआई तमाम पाबंदियों के बावजूद जितनी भी कैंपेन चला सकती है वो चला रही है, लेकिन हर कदम पे उन्हें आग का दरिया अबूर करना पड़ा। लेकिन इमरान खान के हौसले ने अवाम के हौसले भी बुलंद कर दिए हैं और वो हर पहाड़ जैसी सख्तियों से निबटते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। इमरान खान की मकबूलियत का ये आलम है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी इसका इतराफ कर रहे हैं खुद। इलेक्शन कमीशन जो इमरान खान का बदतरीन दुश्मन है, जिसने उसका निशान बल्ला छीन लिया, उसके खिलाफ तौहीन अदालत लगा दी थी। वो कहता है लेकिन अक्सरियत तो इसकी इमाम की है। डॉन ने सर्वे किया तो डॉन ने कहा कि इमरान खान का और नवाज शरीफ का मुकाबला इस सिरे से नहीं है। डॉन अखबार की बात बता रहा हूं। आज तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान के वकील शुएब सईद ने जब शिकवा किया कि आपने पार्टी का निशान तो छीन लिया है, तो इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने कहा आपको निशान की क्या जरूरत है, आप तो लोगों के दिलों में बस चुका है इमरान खान। उसका तो हर 70% पाकिस्तानों
के पास इमरान खान का निशान है। उन्होंने कहा आपको निशान की क्या जरूरत है, आपके उम्मीदवार तो इमरान खान की तस्वीर लगाकर कंपेन कर रहे हैं, दूसरे तो निशान लेके भी अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। अंदाजा करें अल्लाह ताला जब मदद करता है कैसे करता है, और ये फिरौन कैसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा इमरान खान की मकबूलियत इंतहाबी निशान से बढ़कर इमरान खान का नाम और तस्वीर है। दूसरी जानिब इमरान खान के साथियों पर दबाव डाला कर वफादारियां तब्दील करने का सिलसिला दोबारा जोर पकड़ गया है, क्योंकि वाज़ेह अक्सरियत है कि मौजूदा इलेक्शन में इमरान खान के उम्मीदवार मुख्तलिफ निशानों पर लड़ते हुए वाज़ेह अक्सरियत से इलेक्शन जीत जाएंगे। 266 में से आराम से सादा अक्सरियत लेकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। इसीलिए पहले से ही उन्हें पर दबाव डालना शुरू कर दिया, और दबाव में क्या क्या कुछ करते हैं इसकी तफसीलात मैं ना ही दूं तो बेहतर है। हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर के घर एक रोज कबल छापा मारकर तोड़ फोड़ की गई। हमाद अजहर की गिरफ्तारी का मामिया कॉलोनी की एतराब में छापा मारकर जान के खौफ फैलाने की कोशिश की। इस तरह पीटीआई का जो भी उम्मीदवार है, कभी किस नाम से उसके घर में छापे, कभी उसके रिश्तेदारों के घर में छापे, कभी बहन के, कभी बनोई के, कभी दादे के, कभी चाचे पे, ऐसे कि उनकी जिंदगी अजरन कर दी। लेकिन जितने जितने ये मजालिम कर रहे हैं उतना उतना इमरान खान के वोट बैंक में इजाफा और मकबूलियत का ग्राफ ऊपर, और कामयाबी अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो यकीनी दिखाई दे रही है। जहां 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 मजबूत उम्मीदवार है, इनके हामियों की गिरफ्तारी का एक तवील सिलसिला शुरू हो चुका है। लाहौर में लतीफ खोसे के हल्का के वोटर्स के पोलिंग स्टेशन डीएचए से बाहर बना दिए गए हैं, जो कभी वहां से दूर गए ही नहीं। किसी को मिसरी शाह भेज दिया, किसी को शादरे भेज दिया। ऐसे ऐसे होचे हथकंडे बना रहे हैं कि शर्म मगर तुमको नहीं आओगी, काबे किस मुंह से जाओगे। नाज़रीन, इस प्री पोल धांधली से 50,000 वोट खराब करने का मंसूबा बनाया गया है, और कुछ गोस्ट पोलिंग स्टेशनों की भी इतलाएं आ रही हैं, ताहम कंफर्मेशन होगी तो इसको बताएंगे। दूसरी तरफ प्रेसिडेंटिंग अफसर नून लीग से फरिश्तें ली जा रही हैं। इंतजामिया के कुछ अफसरान ना सिर्फ हुकूमत के लिए बदनामी बल्कि अपने अदारों के लिए भी दाग बन चुके हैं, जो अपने इख्तियार से तजावज करके जुल्म कर रहे हैं। परवेज लाई की अहलिया कैसर इलाही ने आज इंटरव्यू में बताया है कि किस तरह इनके शोहर को जेल में परेशानियों का सामना किया जा रहा है। परवेज लाई जैसे शख्स को, बुजुर्ग को हर हरबा आजमाया, लेकिन वो इनसे टूट नहीं रहा। खुद तो डील करके कभी सरूर महल सऊदी अरब और कभी लंदन, और लोगों के लिए जेलें। ये है आपका मंशूर। नाज़रीन, परवेज लाई की एहलिया ने इंटरव्यू में बताया कि इनके शोहर पर जो परेशानियां की जा रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और अगले रोज जेल से बाहर होंगे। उन्होंने कहा कि, और उनकी बेबी के मुताबिक उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज लाई को ऑफर की है कि वो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि तरीके इंसाफ का साथ छोड़ दिया, इमरान खान का छोड़ दिया, तो अगले ही रोज जेल से बाहर होंगे और केस भी खत्म। तो फिर अदालतें किस लिए, फिर आइन किस लिए, फिर कानून किस लिए? मकसद तो अना की है ना, जाती दुश्मनी की लड़ाई है। आइन और कानून तो आपने ठुस कर दिया। लेकिन परवेज लाई और शाह महमूद कुरैशी डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इमरान खान को जेल में जिच करने के लिए जेल के अमले को ताइन ऐसा ड्यूटी लगाई गई है, जिस पर इमरान खान ने उन्हें, जब वो उन्हें तंग करते हैं तो उन्हें कुरानी आयात का रेफरेंस देते हैं कि याद रख लो, अल्लाह ताला जालिमों को पसंद नहीं कर सकता, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया है, इतवार को निकलो बाहर। इनकी जेलें कम हैं, पाकिस्तान की 70 से 80% आबादी इमरान खान के साथ है। जेलें भरने से कुछ नहीं होगा। दफा 144 तो आपने लगा दी सिर्फ तरीके इंसाफ के लिए, बाकी पीपल्स पार्टी नून लीग तो कंपेन चला रही है। लेकिन लाखों की तादाद में वोट डालोगे तो बैलेट बॉक्स में भी 144 लगाओगे कि इमरान खान के उम्मीदवार के 4 से ज्यादा वोट नहीं हो सकते, ये आपके बस की बात नहीं है। ये हमको वाली हरकतें छोड़ दो, जुल्म ज्यादती की बजाय इंसाफ का रास्ता अपनाओ, निगरान हुकूमत रहे। नाजरीन, ताकत से कभी किसी जमात को खत्म नहीं किया जा सकता। इमरान खान तो बहुत ज्यादा मकबूलियत ले चुके हैं।
लेकिन ताकत इस्तेमाल करने वाले खुद किस्सा माजी हो जाते हैं। आज से 5 साल पहले जो ताकत में थे, आज वो किस्सा माजी हैं। आज जो जुल्म कर रहे हैं, उनका भी वक्त खत्म होना है और हो सकता है कुदरत उनसे हिसाब लहे। बहरहाल अगर 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान के उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है। अगर उसमें रिजल्ट में कोई रद्दोबदल होगा तो उसकी भी निशानदेही करते रहेंगे। गैब का इल्म अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।